morning, children. I hope that you will sit at your home and read online classes carefully. बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और ये जो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपको शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई हो रही है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, माइंड कर रहे होंगे, ठीक है, सुरक्षित रहकर। क्योंकि आप लोगों को जो है बेहतर है कि घर पर ही रहकर ही पढ़ाई करें, ठीक है। तो आज हम कक्षा 8 के लिए जो है टेंस लेकर आया हूँ, सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसके पहले प्रेजेंट इनफिनिट को बतलाया था, उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब जो है आज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से आप लोग जो है पढ़िए, ठीक। तो प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, प्रेजेंट माने वर्तमान। पहले ही बता दिया था कि काल टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक। तो प्रेजेंट में वर्तमान होता है कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस माने लगातार, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस माने लगातार। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का अर्थ हुआ, मतलब हुआ कि कोई कार्य वर्तमान समय में, कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा होगा, यानी जारी रहे, ठीक है। यदि कोई कार्य जब वर्तमान समय में लगातार हो रहा हो, जारी हो, तो वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहलाता है। यदि मैं कह दूं कि मोहन स्कूल जा रहा है, ठीक, तो मोहन स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, वर्तमान समय में जा रहा है और जाने का कार्य जारी है। यदि मैं कह दूं कि माताजी रसोई घर में भोजन पका रही है, ठीक, तो माताजी वर्तमान समय में, प्रेजेंट में, ठीक है, वह क्या कर रही हैं, रसोई घर में भोजन पका रही हैं, पकाने का काम जारी है, ठीक है। तो इसके पहचान बतलाया, पहचान क्या है कि कार्य जो है वर्तमान समय में जारी रहे और वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या आना चाहिए बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो पहचान करते हैं, पहचान, कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है, अर्थात कार्य जारी रहता है, ठीक है। और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, वाक्य अंत में बच्चों रहा है, रही है तथा रहे हैं आता है, रहे हैं आता है, बच्चों, ठीक। तो पहचान आपने किया कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी रहता है या हो रहा होता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक। तो पहचान हो गया। देखिए, किसी टेंस का पहचान करना जरूरी है। जब टेंस का पहचान करेंगे तभी हम उस टेंस का सहायक क्रिया, ठीक है, यूज करेंगे, तभी हम जो है ट्रांसलेशन को सही ढंग से कर सकते हैं। तो ये रहा पहचान, ठीक। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है इसके नियम। पहला बच्चों, यदि सब्जेक्ट कर्ता, यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर नंबर का हो, यानी यदि कर्ता जो है एक वचन का हो, सिंगुलर नंबर, ठीक। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही, सी, इट, ठीक है, एनी पर्सन्स नेम, ठीक। ये सब क्या है, आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। देख लीजिए, यदि सब्जेक्ट
यदि सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, ठीक, एक वचन, एक वचन करता क्या हो सकते हैं? ही कर सकता बच्चों, ही, शी, इट, एनी पर्सन्स नेम, राम, राधा, ETC, ठीक है। ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हुआ। यदि यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक, तो हम सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों? इज लगाएंगे। सहायक क्रिया, इसको सहायक क्रिया कहते हैं, या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इज लगाते हैं, ठीक। पहला नियम हुआ, यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का हो, एक वचन का कर्ता क्या हो सकता है? ही, शी, इट, एनी पर्सन्स नेम, राम, राधा, सोहन, ठीक है, ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इच। पहला रूल। सेकंड रूल क्या है? यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी आपका कर्ता जो है बहुवचन का हो, ठीक है, यदि सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, बहुवचन, और ये बहुवचन का कर्ता क्या हो सकता है? ठीक है, बहुवचन का कर्ता क्या हो सकता है? यू, यू तुम या तुम लोग, यू, दे, ठीक है, यू, दे, वी, और जैसे जिससे हम एक से अधिक का बोध हो जाए, जैसे बॉयज, ठीक है, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है? एक से अधिक का बोध हो रहा है, सिंगुलर से प्लूरल सब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है। यू, आई, आई नहीं है, आई के साथ एम लगाते हैं, वो अलग नियम है, ठीक है। यू, बॉयज, गर्ल्स, ETC कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बहुवचन करता हुआ के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। क्या कहेंगे स्टूडेंट? आ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं, ठीक। और एक नियम और बचता है, आई, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, आई यदि आपका सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया के रूप में हम ओनली एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? एम का, ठीक। एम आई के साथ, आई मीन्स मैं, ये हमेशा बच्चों कहीं भी लिखें, ठीक है, वाक्य के बीच में भी लिखें, तब भी यह हमेशा यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज है तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई, आई मीन्स मैं, तो आई के साथ, आई के साथ सदा सहायक क्रिया आई लगाते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं? आई एम। क्लियर? ये तो आपका सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और आई, यानी ये आपका जो है सब्जेक्ट के अनुसार नियम था 3। और चौथा नियम क्या है? मेन नियम यह है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों? ING लगाते हैं। चौथा नियम हो गया तो आपका वर्ब के क्रिया के फर्स्ट फॉर्म
में ING लगाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आपका ये बेसिकली आपका 4 रूल है। ठीक है, 4 रूल्स है। अब इसके साथ जो पिछले वीडियो में बतलाया था कि किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है उसको कैसे यूज करेंगे, तो जो रूल्स है सेम वैसे ही आपका ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, जैसे ये तो हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव में। ठीक है, ये किसमें हुआ स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव, AFFIRMATIV। ठीक है, अफर्मेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है तो हमको क्या करना बच्चों? सहायक क्रिया जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, उसके ठीक पहले क्या ठीक बात क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। क्लियर हुआ? जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। क्लियर? अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट ने क्या बताया था पिछले वीडियो में बताया था कि सहायक क्रिया यदि हम पहले रख देते हैं सब्जेक्ट के ठीक पहले, सहायक क्रिया यदि हम वर्ब के ठीक पहले रख दें तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये दिखा दूँ कि क्या मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक, तो क्या मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर क्या यूज करेंगे ठीक पहले? सहायक क्रिया इज मोहन गोइंग टू स्कूल। ठीक, इंट्रोगेटिव। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बताया था इसको बताया था कि सहायक क्रिया करता उसके बाद ना। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाला था, तो क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ गया वाक्य व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, होम, ठीक, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो इसको हमको सबसे पहले लगाना है, उसके बाद सहायक क्रिया उस टेंस का, उसके बाद हम सब्जेक्ट। क्लियर? ठीक, आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा एक एक को समझते हैं। तो बच्चों ये सरल नियम है, केवल आपको पहचान करनी है। ठीक है, पहचान करने के बाद आपको, ठीक है, उस टेंस का सहायक क्रिया उसके लिए जो रूल्स है उसके, ठीक है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द है ये तो आसान है। ये सभी जो है 12 जो टेंस है एक ही रूल पर आधारित है। केवल आपका क्या चेंज होता रहेगा? आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। ठीक है, आइए हम इसको उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला यदि मैं कह दूं रेखा एक गीत गा रही है। ठीक है बच्चों, अब हमको पहचान करनी है। ठीक है, रेखा एक गीत गा रही है, रेखा एक गीत गा रही है। ठीक, वह यानी रेखा वर्तमान समय में, ठीक, गीत गाने का काम कर रही है, यानी गाने रेखा को कि गाने का काम क्या है, जो है ये लगातार हो रहा है। ठीक है, जारी है, गाने का काम जारी है। ठीक है, तो हमने पहचान कर लिया। ठीक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और हम जाते हैं इसके रूल्स पर। तो यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, तो हमको सहायक क्रिया क्या यूज करना बच्चों? इज। और यह भी बताया था कि पहले हमको क्या लगाना है, क्या लिखना है बच्चों? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या लगाना है, यानी रूल्स लिखा हुआ यहाँ पर ING। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं इसको पहले, रेखा। क्लियर? ठीक है, सिंगुलर नामक सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, अब हम बताए थे कि सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में फर्स्ट क्या लगाएंगे? ING। ठीक, तो रेखा कौन सा काम कर रही है? गाने का। कौन सा काम कर रही है? गाने का। ठीक है, रेखा इज सिंगिंग।
क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगल वर्ब है आपका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें क्या लगेंगे आई, ठीक है। अब मेन वर्ब में आई हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट एक गीत है, क्या है, एक गीत, तो एक है सिंगिंग और सॉन्ग, क्लियर बच्चों, बहुत ही आसान है, बस रूल्स याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ यदि हम सब्जेक्ट प्लूरल नंबर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हम सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, प्लूरल नंबर, तो यहाँ सहायक क्रिया का यूज करेंगे बच्चों, आल लगाएंगे, ठीक है, सेम वही हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स आता है, अदर्स नहीं है, ठीक है। तो अब एक ही सेंटेंस, एक ही टेंस से हम जो है 6 टेंस बना सकते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बतलाए थे कि यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो जो आप ये ऑक्सिलरी वर्ब इज है, उसके बाद क्या लगाना है बच्चों, नॉट लगाना है, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ, देखा एक गीत नहीं गा रही, ठीक है बच्चों, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो है आपका सब्जेक्ट क्या है, रेखा हो गया तुम्हारा, क्या होगा बच्चों, रेखा, ठीक, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, आपका ऑक्सिलरी क्या होगा, इज, ठीक, नेगेटिव है तो नॉट यूज करिए, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, गाना है, उसमें आई लगा देना है, सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत और सॉन्ग, क्लियर, ठीक है। देखिए सहायक क्रिया के बाद क्या हमने यूज किया, ना। अब देखिए, अब आपका इंट्रोगेटिव, ठीक, यदि क्या से वाक्य शुरू है, ठीक, यदि मैं कह दूं कि क्या रेखा गीत गा रही है, ठीक बच्चों, क्या रेखा एक गीत गा रही है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बच्चों लगाना नहीं भूलना, ठीक है। आइए, अब क्या से शुरू है तो हमको यह जान लेना है कि उस टेंस का सहायक क्रिया से ही हमको वाक्य शुरू करना है, ठीक है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर, रेखा है, तो वहीं हम सहायक क्रिया यूज करेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिखेंगे रेखा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, सिंगिंग और सॉन्ग, यह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इससे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव टेंस कैसे है, क्या रेखा एक गीत नहीं गा रही है, वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस, ठीक। तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 टेंस के साथ कुछ नहीं करना है, केवल हमको क्या लिख देना है, जहां आपका ये सब्जेक्ट खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद ठीक हम नॉट यूज कर देते हैं, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक। यदि कह दो कि क्या रेखा एक गीत नहीं गा रही है, तो क्या हो जाएगा, इज रेखा नॉट सिंगिंग और सॉन्ग, क्लियर। अब जो है, अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया जाए, इसको बार बार बच्चों बताते हैं कि 12 टेंस में किसी भी टेंस में, ठीक, क्वेश्चन वर्ड यदि क्या, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, etc आदि ये आ जाए तो उसको सर्वप्रथम हम लिखते हैं, ठीक, उसको सर्वप्रथम लिखते हैं बच्चों, व्हाट, वेयर, व्हाई, वेन, विच, होम, क्लियर। उसके बाद उस टेंस का सहायक क्रिया, आइए इसका इसी से बना लेते हैं हम, देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाए, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको हम कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, वेन, विच, होम, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे आदि, etc आदि, ये यदि आपके वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसका रूल यही है बच्चों कि इसको सर्वप्रथम हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक, उसके बाद उस टेंस का सहायक क्रिया, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट। आइए देखते हैं, रेखा रेखा एक गीत कब गा रही
है। ठीक है, तो यहाँ आपका कब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है और यह वाक्य के बीच में है। ठीक है, तो ये इसका हम जो है अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन, लिखेंगे बच्चों व्हेन। क्लियर? अब जब हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, ये आपका प्रश्न सूचक शब्द लिखने के बाद हम उस टेंस का सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखें, क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर का है। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाना है, ठीक। उसके बाद ठीक क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। यही नियम सभी टेंसों के लिए चलता रहेगा। ठीक है, व्हेन था हो गया। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। व्हेन इज देखा सिंगिंग, बच्चों सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक बच्चों, और ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड बीच में। ठीक है, अब इससे भी हम क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि रेखा एक गीत क्यों नहीं गा रही है, रेखा एक गीत क्यों नहीं गा रही है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। रेखा एक गीत क्यों नहीं गा रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। रेखा गीत क्यों नहीं गा रही है, देखो क्यों वाक्य के बीच में आया और नहीं भी आ गया, तो आपका ये आपका जो सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो क्यों बीच में है, ऑलरेडी हम क्या यूज करेंगे, वाई। क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करेंगे वाई, उसके बाद तुरंत उस टेंस का सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर का है तो इज, वाई इज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाई इज रेखा। ठीक है, अब नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो तुरंत यूज कर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई रेखा नॉट सिंगिंग क्वेश्चन। ये बच्चों, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा। ठीक है, इसको बार बार जो है अभ्यास करते रहिए, इसके रूल्स को याद करते रहिए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से जो है यह टेंस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, माइंड करते रहिए पूरे मन से। ठीक है, तो अब जो है हम आप लोगों को लिए दो जो है उदाहरण स्वरूप देता हूँ होमवर्क रूप में। ठीक है, इसको आप घर पर जो है करेंगे और एक वाक्य से 6 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, पहला, सरिता एक पत्र लिख रही है। ठीक है, इससे 6 वाक्य बनाएंगे। दूसरा, बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क हुआ। ठीक है, एक एक वाक्य से 6 बनाएंगे। इस प्रकार से दो सेंटेंस है, 12 जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पर रहकर जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे, सुरक्षित रहते हुए। ठीक है, मैं इसी के साथ जो है वक्तव्य समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल।